हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी रूल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग लिए हैं साइंस के आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को देख के जाते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर एक न एक जरूर क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, देखिए जब वास्तविक वस्तु होता है, ठीक है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो आपका किसमें बनता है? तो इसका आपका आंसर है, देखिए दिया है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो भी आपके ये दर्पण दिए हुए हैं इनमें से दोनों बनता है। ठीक है, किसी में वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। ये इसका प्रश्न पूछने का मतलब ये है कि किसमें हमेशा आभासी ही प्रतिबिंब बनता है। तो किसमें बनता है आपका? तो समतल दर्पण में आपका क्या बनता है? हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा वाला सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी होती है, कितनी होती है? तो देखिए आपका आंसर दिया है 1 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर और 1 मीटर। तो इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही है? आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ए मीटर, मतलब डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा? 1 मीटर होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? 1 मीटर होता है। अब देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? ये तो सभी लोग जानते होंगे। कौन सा वाला ऑप्शन सही है? लाल रंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, ये तो सब लोग जानते होंगे। चौथा वाला क्वेश्चन क्या है आपका कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है? अधिकतम किस रंग के लिए होता है? तो ये वाला आपका ऑप्शन है बैगनी, हरा और लाल और पीला। इसमें से कौन सा होता है? तरंग दैर्ध्य किसका सबसे ज्यादा होता है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा रंग रहता है? लाल रंग। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने के लिए ही ट्रेन का जो सिग्नल उग्नल होता है इसीलिए रेड का कलर का ही यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा दूर तक भी दिखता है, इसीलिए इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? तो देखिए 5वां वाला जो क्वेश्चन है हम लोगों का आपका दिया है ऑप्शन नंबर उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और सभी। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा निकट दृष्टि दोष के लिए? तो ये आपका अवतल दर्पण होता है, अरे अवतल लेंस होता है। ठीक है, कौन सा लेंस होता है? तो अवतल लेंस होता है। बी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, छठा वाला क्वेश्चन देखते हैं। छठा वाला क्वेश्चन है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। देखिए सूत्र तो हम लोग पढ़े ही हैं। कौन सा सूत्र होता है? V बराबर IR होता है, यही होता है ना फार्मूला। तो इसमें क्या दे दिया है? देखिए R बराबर VI होता है क्या आपका? ये होगा? नहीं होगा। ठीक, ये और R बराबर V अपान I। यहाँ से देखिए यदि R हम लोग इधर ही रहने दें और I को इस साइड ले आएंगे तो V अपान I हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? तो R बराबर V अपान I, ऑप्शन नंबर बी आपका ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर है कि धातुओं में धारावाहक होते हैं। ठीक है, अब जब जो धातु होते हैं उसमें धारा का काम कौन करता है? जो धारा बहने का काम कौन करता है? तो वो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करते हैं। वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन काम करते हैं आपके? तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वही किसी भी धारा का प्रवाह करने के लिए यही उत्तरदायी होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये 7 क्वेश्चन हो गए। 8वां वाला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे होता है? देखिए परिपथ में विद्युत धारा का माप किससे करते हैं? जो धारा होता है उसको हम लोग किस मीटर से मापते हैं? तो कौन सा मीटर होता है? वो ए मीटर होता है। कौन सा मीटर होता है आपका? ए मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। देखिए अब ये वोल्टेज को मापने के लिए होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 वाला देखेंगे कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रवाह पर कार्य करता है? ठीक है, किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो कौन सा प्रभाव होता है? ये उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। कौन से प्रभाव पर? उष्मीय प्रभाव पर। तभी उष्मा ज्यादा हो जाता है तो जो विद्युत फ्यूज होते हैं क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। वो आपस में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं उष्मा से, मतलब उष्मी के कारण ही ये। ठीक है, इसीलिए ये विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? जो बैटरी होता है हम लोगों का वो किस प्रकार की धारा प्रवाह देती है? तो आपका दिया हुआ है दिष्ट धारा। अब देखिए दिष्ट धारा क्या होता है? आप लोग बहुत से लोग क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं आपका दिष्ट धारा को DC डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है आपका? AC होता है अल्टरनेटिव करंट।
ठीक है। तो ये होता है आपका दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा। कह रहा है कि ए ऑप्शन और बी दोनों है क्या, एसी और डीसी दोनों देता है और इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका कौन सा वाला आंसर सही होगा आपका? ये तो बहुत से लोग जानते होंगे कि दिष्ट धारा देता है बैटरी। ठीक है, बैटरी कौन सी धारा देती है? तो दिष्ट धारा होती है, डायरेक्ट करंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 नंबर देखते हैं। 11 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा मतलब क्या होता है आपका? देखिए नवीकरणीय ऊर्जा आपका, देखिए कोयला है आपका क्या? नहीं। पेट्रोल है? नहीं। सौर ऊर्जा, देखिए, और प्राकृतिक गैस। देखिए सौर ऊर्जा जो होता है आपका क्या होता है, ये कभी समाप्त हो सकता है क्या? कभी समाप्त हो सकता है? नहीं, कभी भी नहीं समाप्त हो सकता है। लेकिन कोयला और पेट्रोल क्या होते हैं हमारे, खत्म हो सकते हैं और खत्म हो भी रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला नहीं हो सकता है। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा आपका? सी वाला होगा आपका, सौर ऊर्जा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन अवकारक है? अब अवकारक क्या होता है? तो जो अवकारक होता है वो आपका क्या दिया है, आपका हाइड्रोजन गैस होती है। कौन सी होती है? आपका हाइड्रोजन, H2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये O2 है और ये H2S है। तो ये वाले नहीं होंगे, ये आपका क्या होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्षारक विलयन का पीएच मान दर्शाता है। अब देखिए क्षार और एक अम्ल होता है। ठीक है, अम्ल क्या होता है, वो 7 से, जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है वो आपके अम्ल होते हैं, और जिसका 7 से अधिक होता है वो क्या, कौन से विलयन होते हैं आपके? क्षारक विलयन होते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा आपको क्या दिख रहा है इसमें क्षारक के लिए? तो 13 दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। कितना? 13। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन सही सूत्र है? अब देखना है इनमें से एक किसी का सूत्र दिया हुआ है आपको, कि इसमें से पहचानना है कौन सा सूत्र सही है। ठीक है, तो बहुत से लोग ये इस वाले क्वेश्चन को आंसर जानते होंगे, क्योंकि देखिए Na2CO3 तो होता है, यहाँ पे 10H2O होता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा वाला होता है? 10H2O होता है, ना कि ये वाला 5H2O, 7H2O और ये 2H2O। ये तीनों नहीं होते हैं। कौन सा होता है? 10H2O होता है। ये वाला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग होता है। अब देखिए सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है? तो सोडियम क्लोराइड जो होता है वो आपका क्षारक विलयन होता है। ठीक है, क्षार होता है। ठीक है, तो आपका जो क्षार होता है तो उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो ज्यादा के लिए देखिए 7 से ज्यादा तो 11 भी है, 12 भी है, 13 है, 14 है। तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा होता है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा कि सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी होता है, 14। ठीक है, 14 के ये बराबर होता है, जिसका पीएच वैल्यू 14 के नियर अबाउट होता है तो वो आपका सोडियम क्लोराइड का पीएच वैल्यू होता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ये वनडे एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। इसको आप क्या करिए, स्टार लगा लीजिए, इसको आप एकदम रट मारिए। ठीक है, कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, कॉपर सल्फेट। तो ये जो होता है, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, आप यदि आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए नीला तोता का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है आपका? ऑप्शन नंबर बी होता है, CuSO4 × 5H2O होता है। क्या होता है आपका? ये वाला ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप एकदम रट्टा मार दीजिएगा, CuSO4 × 5H2O। ये होता है आपका नीला तोता का सूत्र। फिर क्या कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि पीतल है। पीतल क्या है भाई? धातु है, अधातु है या मिश्र धातु है? क्या कौन सी धातु है? तो ये देखिए इसको याद करने का एक तरीका होता है। हम लोगों को बताया गया था कि पीतल का याद करना है कि कौन से मिश्र धातु से बना हुआ है। तो इसको आप याद कर लीजिए, पिताजी। क्या करेंगे? पिताजी। तो देखिए पी से पीतल हो गया, तो से क्या होता है आपका तांबा और ये जस्ता, मतलब इन दोनों से मिला के करेंगे तो ये आपका पीतल बनता है। इसलिए ये क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, मिश्र धातु होता है। पीतल क्या होता है आपका? मिश्र धातु होता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा पिताजी को अच्छे से। ठीक है, अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। तो देखिए चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है आपका, ये ऑप्शन नंबर क्या है? CH3COOH होता है। क्या आपका कि C6H12O6 होता है। सी ऑप्शन नंबर है, C12H22O11 होता है। क्या CH3CHO कौन सा होता है आपका? अब देखिए ग्लूकोज का बात किया जाए तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या सा होता है आपका? ऑप्शन नंबर बी। लेकिन चीनी का सूत्र के लिए क्या हो जाएगा? तो C12H22O11, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी।
आपका ऑप्शन नंबर सी 11, C12, H22, O11 ये आपका होता है चीनी का रासायनिक सूत्र। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। संवेदी ग्राहक, क्या कान संवेदी ग्राहक नहीं होता है, क्या आंख नहीं होता है, क्या नाक नहीं होता है, क्या दिमाग, कौन सा वाला ऑप्शन नंबर सही होगा। देखिए कान को क्या हम छुएंगे तो क्या संवेदी नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, आंख भी होगा, ठीक है, नाक भी होगा, लेकिन दिमाग को कोई छू नहीं सकता है, इसलिए क्या होगा, ये संवेदी ग्राही नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण होता है तो कौन सा है भैया, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारा दांत और हाथी के दांत। ये क्या समजात अंग हो सकते हैं कभी, ये नहीं हो सकते हैं। ठीक, आलू और घास के ऊपरी भूस्तरी, ये क्या दोनों हो सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता है। या उपरोक्त सभी, जब ये दोनों नहीं है तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बच गया आपका, ए वाला बच गया। मतलब हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद जो होता है समजात अंगों का उदाहरण होता है। ठीक है, अब देखिए 21 नंबर हमने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिया है जो आप लोग कमेंट करके इसमें बताइएगा कि निम्न में से कौन सा जंतु उभयलिंगी होता है। कौन सा जंतु इनमें से मानव होता है, कबूतर होता है, मेढक होता है और केचुआ होता है। कौन सा जंतु उभयलिंगी होता है, आपको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।